सदर अस्पताल के ठीक बगल में स्थित भवन निर्माण विभाग की जमीन कई साल से बेकार पड़ी है। इस जमीन पर भवन निर्माण की ओर से कर्मचारियों के रहने के लिए कई फ्लैट बनाए गए थे। इन भवनों को 10 साल पहले जर्जर घोषित किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल का विस्तारीकरण कर कई विभाग खोलने में अस्पताल प्रशासन को जमीन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भवन निर्माण विभाग की इस जमीन की अगर हम बात करें तो इसका इस्तेमाल के लिए आवाज अब उठने लगे हैं। डीसी ने कहा है कि जमीन के सही इस्तेमाल को लेकर सभी संबंधित विभागों की बैठक की जाएगी, जिसके बाद सदर अस्पताल को जमीन ट्रांसफर की जाएगी। ये नई और कुछ अबंडेंट बिल्डिंग है जिसके बारे में आपके द्वारा कहा गया कि उस जमीन का सदुपयोग किया जा सकता है। उसकी भी एक बैठक सिविल सर्जन के साथ की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी के बारे में फीडबैक दिया जाएगा, पत्र दिया जाएगा कि इसकी समीक्षा कर देखें कि कैसे अतिक्रमण से मुक्त किया जा सकता है, यदि अतिक्रमण हो तो, और अगर नहीं है तो कैसे उस जमीन का यूटिलाइज। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद दुमका को उपराजधानी का दर्जा दिया गया। यहां हवाई अड्डा भी बना, लेकिन व्यावसायिक घरेलू विमान सेवा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 2 साल पहले तत्कालीन सिविल एविएशन मिनिस्टर के ऐलान के बाद हवाई अड्डा के विस्तारीकरण का काम तो शुरू हुआ, लेकिन कोरोना संकट के दौर में काम की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। अब दुमका वासी घरेलू विमान सेवा शुरू करने को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और बेसब्री से इसका इंतजार भी कर रहे हैं। से जो हवाई अड्डा, जिस कारण से हवाई अड्डा को यहाँ मैंने चिन्हित किया गया है कि दुमका उपराजधानी के रूप में कि हवाई अड्डा विकसित होकर यहाँ से उड़ान भरे, मैंने रांची के लिए, दिल्ली के लिए, ये रूप अब दिखने लगे। यहाँ के जनता को ये मांग मैं करूंगा कि अभिलंब इस पर निर्णय लेकर जल्दी से यहाँ से हवाई अड्डा चालू करने की मांग करूंगा राज्य के मुख्यमंत्री से, यहाँ का स्थानीय। अगर हौसले बुलंद हो तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है। ऐसी ही मिसाल पेश की है चतरा के सिमरिया प्रखंड के दिव्यांग युवक प्रकाश ने। प्रकाश के दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन इससे हार मानने की बजाय उन्होंने अपने हाथों को ही विकल्प बनाया। अचल इरादों की बदौलत उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और अपने दम पर पढ़ाई के बाद कंप्यूटर सीखा और अभी प्रज्ञा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे हैं। प्रकाश के पिता जहां बेटे की उपलब्धि पर गर्व करते हैं, वहीं वीडियो ने इसे दूसरों के लिए मिसाल बताया है। था कि मेरा जीवन बसर कैसे चलेगा, मैं अपने तरफ सोचते सोचते मैं ठान लिया कि मैं पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई करने के बाद कुछ काम करूंगा, काम करने के बाद अपना जीवन बसर खुद करूंगा और परिवारों को करूंगा। प्रकाश जन्म से इस तरह से है और हम लोग नहीं सोचे थे कि इस तरह गुजर बसर इसका कैसे चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में तेज था। पढ़ाई लिखाई के चलते अपन जीवन बस्तर चला रहा है, घर परिवार को भी चला रहा है। और भी जितने युवा हैं उनका वो मार्गदर्शन कर सकते हैं कि भले ही उनको किसी तरह की परेशानी होगी जीवन में, लेकिन अगर वो हिम्मत न हारे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा प्रखंड प्रशासन की ओर से कि हम इन्हें जो भी सरकारी सुविधा हम लोग दे सकते हैं इधर से। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी
झारखंड बीजेपी के सहप्रभारी सुभाष सरकार ने 3 दिसंबर को पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की इस बैठक में पार्टी का सांगठनिक विस्तार, राज्य की वर्तमान सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। पूरा के सांसद और झारखंड राज्य के सहप्रभारी सुभाष सरकार जी का आगमन 3 तारीख को हो रहा है और सांगठनिक बैठक की वो समीक्षा करेंगे कि यहाँ सांगठनिक तैयारी कैसी है, ढांचा किस तरह से तैयार हुआ है यहाँ का, और एक प्रभारी के नाते जो उनका दिशा निर्देश होगा संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, उस लाइन पर फिर पार्टी आगे बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण दौरा है उनका। झारखंड में आज से धान की खरीद